हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज वेयर जेआईआईबी का आई एंड आईएफएस इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम चैप्टर 7 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया इसको डिस्कस कर रहे हैं। एंड ये जो टॉपिक है, इज़ इट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? इज देयर इसके कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उन्हें हैंडल करना है, कैसे उन्हें आंसर करना है, ये सब हम इस सेशन में देखेंगे। साथ के साथ जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन और भी ईजी हो जाती है इफ़ यू हैव एन आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज। तो इसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, इसका पार्ट 2 हम देख रहे हैं। ऑलरेडी 1 पार्ट वी हैव सीन। तो उसमें हमने देखा था नरसिम्हन कमेटी 1 के क्या रिकमेंडेशंस है। वी हैव आल्सो सीन नरसिम्हन कमेटी 2 का जो फ्रेमवर्क है ऑफ द रिकमेंडेशंस। नाउ वी विल सी द रिकमेंडेशंस इन डिटेल। सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, इन्होंने रिकमेंड किया था कि वी शुड कम अप विद सर्टेन बॉडीज विच आर हेल्पिंग इन द सुपरविजन। तो सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स में सबसे पहले ये सुपरवाइजरी जो टर्म है इसको आपको समझना होगा। तो देयर आर टू टर्म्स। फर्स्ट इज द रेगुलेशन। तो आरबीआई रेगुलेट करता है बैंक्स को। रेगुलेशन में होता यह है कि इट गिव्स आउट सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड इनको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड प्रॉपरली इंडियन नॉर्म्स के हिसाब से आप चीज़ें कर रहे हैं। इंडियन सिनेरियो को ध्यान में रख के रेगुलेशंस लाए जाते हैं। अगर कोई बैंक इनको फॉलो नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली दे विल बी पेनलाइज्ड। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग कॉल्ड द रेगुलेशन। रेगुलेशन इन स्ट्रिक्ट। अब सुपरविजन इज समथिंग, ये भी स्ट्रिक्ट है, बट यहाँ पर ये है कि एटलीस्ट यहाँ आपको बताया जाता है एज अ बैंक कि यू आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, यू कैन मेक दीज चेंजेस, एंड एक तरीके से हैंड होल्डिंग टाइप का होता है इन द सुपरविजन। ठीक है, तो सुपरविजन रिलेटेड आरबीआई केम अप विद द बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। तो ये बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, इसमें गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर हेड हैं, 4 अदर डायरेक्टर्स इसमें मेंबर्स है, डिप्यूटी गवर्नर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स इसमें इस तरीके से है। एवरी मंथ एक बार ये मीट करते हैं एंड इनका मेन एम है बैंक के जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व करना। बैंक फ्रॉड, एनपीएस, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह की सुपरविजन इज द मेन एम। तो दिस एक्चुअली बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन हेल्प्स अ लॉट। इट प्रिपेयर्स प्लान्स कि आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, अगर कोई इश्यू है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, सबसे रिलेटेड। देयर इज अनदर थिंग विच इज द कैमल्स रेटिंग सिस्टम। सुपरविजन का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो। तो ये कैमल्स रेटिंग सिस्टम के थ्रू जो भी आपके बैंक से इनके बीच एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है इन द कैमल्स रेटिंग सिस्टम। द सी पार्ट इज द कैपिटल एडिक्वेसी। एडिक्वेट कैपिटल यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है या नहीं इन द बैंक्स, ये एक पैरामीटर है जिसके बेसिस ये कैमल्स रेटिंग सिस्टम के थ्रू एफ यू कैन सी रेटिंग किया जाता है बैंक्स का। और ये कैमल्स क्या है? नॉट द ओरिजिनल कैमल्स, बट कैमल्स का एक फुल फॉर्म है जो कि पैरामीटर्स बताते हैं जिसके बेसिस पर दीज बैंक्स आर रेटेड। ठीक है, तो कैपिटल एडिक्वेसी, सी फॉर कैपिटल एडिक्वेसी, ए फॉर एसेट क्वालिटी, एम फॉर मैनेजमेंट क्वालिटी, ई फॉर अर्निंग्स, एल फॉर लिक्विडिटी एंड एस फॉर सेंसिटिविटी। तो एडिक्वेट कैपिटल बैंक्स मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, क्वालिटी ऑफ एसेट कैसा है, एनपीए तो नहीं हो रहा ज़्यादा, मैनेजमेंट क्वालिटी, जो पीपल है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह है, आर दे प्रॉपर और नॉट, ई फॉर अर्निंग्स की कितना अर्निंग्स है, एल लिक्विडिटी की, लिक्विड फंड्स वगैरह बैंक मेंटेन कर रहा है कि नहीं, इज इट एबल टू मैनेज दैट, एस सेंसिटिविटी की, इज इट सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स और नॉट। ठीक है, तो ये कैमल्स रेटिंग सिस्टम, इस पर बार बार क्वेश्चंस आते हैं, सी फॉर क्या है, ए फॉर क्या है, ऐसा। तो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑडिटिंग, गवर्नेंस रिलेटेड भी काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं। और भी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने से रिलेटेड पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो पहले थे ही थे, देन प्राइवेट एंड फॉरेन सेक्टर बैंक्स को भी अलाउ किया गया, एंड जॉइंट वेंचर बैंक्स विच आर अ पार्टनरशिप बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, उसको भी अलाउ किया गया। मार्केट रिफॉर्म्स यहाँ पे किए गए जहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स को एडमिनिस्टर किया गया। पहले तो डीरेगुलेट करने का सोचा गया था, बट फिर बैंक जो है अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा इश्यूज देखे गए हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स को अब एडमिनिस्टर किया जाता है। आरबीआई खुद से तो नहीं कहता, बट आरबीआई ये कहता है कि किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बेसिस पर आपको बैंक का इंटरेस्ट रेट रखना चाहिए, तो एडमिनिस्टर्ड इंटरेस्ट रेट से सीआरआर एसएलआर में रिडक्शन देखा गया है। पहले तो 40-50% सीआरआर एसएलआर ये होते थे कंबाइंड, बट अब इनको रिड्यूस कर दिया गया है। CRR अराउंड 4%, SLR इज अराउंड 18%, इस तरीके से। और इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट को इंट्रोड्यूस किया गया, तो द बैंक्स कैन कॉल ईच अदर एंड दे कैन टेक मनी फ्रॉम ईच अदर कि हाँ मुझे लोन्स की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे दीजिए। तो इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट इज सिंगल डे के लिए जो बोरोइंग की जाती है, सो दैट नेक्स्ट डे इट कैन बी रिटर्न एंड अपना इश्यूज जो है रिजॉल्व किया जा सके। CCIL के थ्रू रिस्क फ्री पेमेंट सेटलमेंट वगैरह, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इनको लॉन्च किया गया, जिनके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बट दिस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज द हेल्प दैट द बैंक्स आर गेटिंग
इसके थ्रू बैंक्स अपना लिक्विडिटी मैनेज कर सकते हैं, लिक्विड फंड्स को। इफ दे नीड लोन आरबीआई देता है, एंड इफ इनके पास एक्सेस मनी है तो आरबीआई के पास रख सकते हैं। दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट को हेल्प किया जा रहा है। देख रहे हैं आप, बैंक्स को हेल्प एंड गवर्नमेंट को हेल्प। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू किए जाते हैं एंड गवर्नमेंट इज हेल्प। अपार्ट फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूशनल लीगल रिफॉर्म्स ये है कि डेट रिकवरी इज द मेन थिंग, ठीक है। एनपीएस जो हो जाते हैं उसमें लोन रिकवर कैसे किया जाए, तो उसके लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स लाए जा रहे हैं। सरफेसी एक्ट के थ्रू, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के कोड के थ्रू एक टोटल लीगल फ्रेमवर्क लाया गया है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के थ्रू अगर ये सही से रिजॉल्व नहीं हो रहे तो व्हाट टू डू फर्दर, NARCL लाया गया, आगे जाकर वी विल रीड अबाउट इट। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जिससे क्रेडिट रेटिंग वगैरह पता चल जाए। एंड बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, अगर कोई भी इश्यूज अभी भी रह जा रहे हैं तो इस ओम्बड्समैन के थ्रू बिफोर गोइंग इनटू द कोर्ट चीज़ों को रिजॉल्व कर लिया जाए। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग इन्फिनिट का जो नेटवर्क है, इट इज़ अ बैकग्राउंड ऑफ द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। आरटीजीएस जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया एंड डॉक्यूमेंट्स लाए गए। आज केसी चक्रवर्ती, डॉक्टर केसी चक्रवर्ती, इनके अंडर एक हाई लेवल कमिटी के थ्रू विजन डॉक्यूमेंट 2011-12 फॉर आरबीआई एंड बैंक्स। जनधन आधार मोबाइल के थ्रू, ये ट्रिनिटी के थ्रू ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन, ई-केवाईसी, यूपीआई के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू और भी हेल्प किया जा रहा है। अब फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को फीमा एक्ट में कन्वर्ट किया गया और जो इसमें पेनल्टीज़ हैं उनको थोड़ा रिड्यूस किया गया। परमिशन टू पार्टिसिपेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हो, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स हो, इसको इंक्रीज़ किया गया कि ज़्यादा चीज़ें, जैसे पहले आप जो है फॉरेन करेंसी बाय कर रहे तो सेम डे पे सेल नहीं कर सकते, 2-3 दिन बाद किया जा सकता है, दैट इज़ शॉर्ट पोजीशन नहीं ले सकते। अब शॉर्ट पोजीशन लेने दिया जा रहा है, तो थोड़ा रिस्की चीज़ें भी करने दिया जा रहा है बिकॉज द रेगुलेशन एंड द कंट्रोल हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। रुपी फॉरेन करेंसी स्वैप वगैरह भी इंट्रोड्यूस किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट इंश्योरेंस सेक्टर में द मेजर रिफॉर्म इसके IRDAI विच इज़ द रेगुलेटर फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर, उसको लाया गया 1999 में। बैंक एश्योरेंस के थ्रू बैंक्स इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं तो एक इंटरकनेक्टेडनेस आप देख रहे हैं। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को अलाउ किया गया एंड कैपिटल मार्केट में सेबी आया 1988 में एज अ रेगुलेटर। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 1992 में पूरा मार्केट ओपन किया गया कि ये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि बाहर कंट्रीज से शेयर्स बॉन्ड्स अगर किसी को बाय करने तो दे कैन डू दैट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड लेट्स से आपके शेयर्स आपको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या बाहर के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स वगैरह के थ्रू आप कर सकते हैं। ओके, सो दीज वर द थिंग्स। एंड मई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया विच इज अ होमवर्क क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड एज पर द कैमल्स रेटिंग सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो प्लीज़ लेट मी नो व्हाट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। इनकरेक्ट मैच आपको चुनना है। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था, जून 2024 का है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हन कमिटी, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, रिडक्शन ऑफ CRR SLR, डीरेगुलेशन ऑफ लेंडिंग रेट्स एंड क्रेडिट डिलीवरी रिलेटेड। चारों ही चीज़ों से रिलेटेड ये रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। सो डी ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। एंड इफ़ यू आर वांटिंग कि एक ही अटेम्प्ट में आपका JAIB एग्जाम के चारों जो कंपोनेंट्स है वो क्लियर हो जाए एंड इससे रिलेटेड गाइडेंस आपको चाहिए तो यू कैन ऑप्ट फॉर अ मास्टर कोर्स जिसमें IE&IFS, AFM, PPB, RBWM चारों कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है। सारा का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए गए ईच एंड एवरी चैप्टर के एंड ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQs भी आपको प्रोवाइड किए गए सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। एंड चैप्टर वाइज ये कंपोनेंट वाइज आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि फुल सिलेबस के हैं सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। 100 में से कितने आ रहे हैं ये देख सकते हैं एग्जाम देने से पहले के एग्जाम देकर, ठीक है। साथ के साथ लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रिवाइज कराए जा रहे हैं। एंड व्हाट एल्स, यू आर आल्सो गेटिंग अ 75% डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स JIB 75 कोड यूज करके। एंड लिंक इस कोर्स का डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव द लाइव क्रैश कोर्स जिस पर आपको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in. Okay, wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.